याद होगा, चौधरी देवीलाल जी क्या करते थे, लोक राज लोक लाज से चलता है। चौधरी देवीलाल के नाम पर वोट लेकर के जब राज में आ जाते हैं तो लोक लाज और लोक राज का बेरा ही नहीं पड़ता है, ना लोक राज का बेरा ना लोक लाज का बेरा, राज समझ में नहीं आती। और मुझे हैरानी इस बात की होती है कि पिछले दिनों एक मां का बयान आया कि मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि मेरा बेटा जो है वो बड्डी वाली सही जगह नहीं बैठ पाया। आया होगा, बयान पढ़ा होगा, सुना होगा। बोले वो माँ को अफसोस है कि उसका बेटा बड़ी सीट पे नहीं बैठ पाया। और एक दूसरी माँ और लग रही है कई सालों से बुला के बाहर से, बोला भाई सारे हरियाणा छोड़ो, मेरे बेटे ने बनाओ। मैं हैरान होता हूं कि हरियाणा प्रदेश के 3.25 करोड़ लोगों में से क्या और किसी माँ का कोई सपना नहीं है? क्या और कोई माँ अपने बेटे के लिए सपना नहीं ले सकती है? उनकी सपनों की किसी को चिंता नहीं है? हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करने निकले, हमारा संकल्प है कि इन 2 माओं के 3 माओं के बेटे की चिंता नहीं, हमारी चिंता है कि हरियाणा प्रदेश की प्रत्येक मां की कोख से पैदा हुआ 36 बिरादरी के एक बेटे के भविष्य की चिंता में है। हर बच्चा ये संकल्प ले सके, हर बच्चा ये सोच सके, हर बच्चा ये मंसूबे पाल सके, हर बच्चा ये मंजिल अपने लिए तय कर सके कि वो कितनी बड़ी से बड़ी कुर्सी बजा करके बैठ सकता है और अपने देश और प्रदेश और जनता की सेवा करने का संकल्प ले सकता है। ये कुछ माओं को, कुछ परिवारों को ये हक नहीं मिला हुआ केवल, लेकिन उनकी सोच पर हैरानी होती है कि वो केवल अपने परिवार तक सोच सीमित रखते हैं। अपने परिवार से बाहर इतने ऊर्जावान काबिल नौजवान एक एक गांव में, एक एक गांव के अंदर ऐसे ऐसे काबिल नौजवान बेटे बेटियां हैं। खेल का मैदान तो सारा दुनिया लोहा मानती है, लेकिन मेरे हरियाणा प्रदेश का कोई गांव नहीं है जहां 36 बिरादरी के बेटा बेटी ने शिक्षा, पढ़ाई और योग्यता के दम पर अपने देश और प्रदेश का नाम रोशन नहीं किया हो, विद्या के बल पर नाम रोशन नहीं किया हो। कोई ऐसा गांव नहीं है। 36 बिरादरी के बेटे बेटियों में वो हिम्मत है, लेकिन उनके सपनों की परवाह नहीं है, चिंता नहीं। और मैं तो उनने भी कहना चाहूं, कई कह रहा बोला हरियाणा वाले बोला नरे ताकत की तो बात कर ले हैं, लेकिन कई लोग बोला उन्हें बता दूं आईएएस के टॉप पर भी हरियाणा तो खूब लिखड़ा करे। हमने भी ये आजमा करके देख रखा, 1994 में पास करके छोड़ दी थी जमा फाइनल, हमने भी जो है छोड़ दी थी। ऐसा नहीं है, हम सेना में भी हैं, हम किसानी में भी हैं, हम खेल के मैदान में भी हैं। पढ़ाई के अंदर भी कोई हमको कमजोर ना माने, कोई गलत फहमी ना पाए, और जिसको गलत फहमी हो वो आज यार बैठ करके हमारे साथ इम्तिहान कर ले, हम छुट्टी देते हैं। लेकिन ये छुट्टी मेरा हरियाणा का प्रत्येक बेटा बेटी दे सकते हैं, लेकिन क्या मजबूरी है, 4-5 पीढ़ियों के जो बालक पैदा हुआ, थोड़ा सा जवान हुआ, मेरी छाती फट जाया करती थी, मैं नौजवान था जब मेरे बड़े बड़े बुजुर्ग अपने सिरों के ऊपर पगड़ियां बांधे हुए उन नौजवान बच्चों के पांव की तरफ हाथ बढ़ाते थे, मेरी छाती फट जाया करती थी। ये लोकतंत्र नहीं है, ये हरियाणा प्रदेश का संस्कार नहीं है, ये हरियाणा प्रदेश के समाज की रवायत नहीं है। हम तो अपने गांव के अंदर अपने जब चारपाई के ऊपर भी, खाट पर भी बैठते हैं तो हम अपना जात पात को छोड़ करके भी हम नेक नाता को देख करके उठते और बैठते हैं। हम सिरहाना और पांच देख करके, हम बड़े और छोटा देख करके बैठते हैं। हम किसी के किले की उसकी इंतकाल चेक करके नहीं बैठते कि यो 10 किले वाला है, यो 20 किले वाला है, 2 किले वाला पाए बैठेगा। जो नेक नाते में बड़ा है तो उसके दाम पर एक ढूंढ भी नहीं हो, वो भी जो है सिरहाने बैठेगा और मैं उसके पाया बैठूंगा। ये संस्कार मेरे बुजुर्गों ने सिखाया था। लेकिन क्या संस्कार बन गए थे कि जो राजनीतिक खानदान में पैदा हो गया, किसी ने पढ़ाई करी हो चाहे नहीं करी हो, किसी ने कुछ लियाकत हो, कुछ आता ना हो, कुछ जाता ना हो, हमारे पीएचडी पास बालक उनके आगे हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं, ये सा हरियाणा का समाज हमारे बुजुर्गों ने हमें नहीं बताया था। हमारे बुजुर्गों ने हमें सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीना सिखाया था। मैं अपने बांगर की धरती की जो तथाकथित हम राजधानी कह देते उचाड़ा को, मैं बांगर की धरती की सरदारी को आज अपील करता
एक बात को ध्यान कर लो, आपस में मोह कर लो, थोड़ा सा आपस में प्रेम कर लो, थोड़ा आपस में प्यार मोहब्बत कर लो, जरा आपस में एक दूसरे पर भरोसा और विश्वास और यकीन कर लो, थोड़ा आपके बेटे बेटियों का साथ देना शुरू कर दो। आपके बेटे बेटी हरियाणा तो क्या हिंदुस्तान में किसी से कम नहीं है, कमी थोड़ी सी है तो आपके अपने हमारी आपस के प्यार मोहब्बत विश्वास और यकीन की कमी है। बेकाई में आना छोड़ दो थोड़ा सा। सर छोटू राम कहा करते थे, ऐ भोले किसान दो बात ले जान, बोलना ले सीख और दुश्मन को पहचान।